सबसे पहले आपको बताएं, बड़ी अदालत में बड़े केस की बड़ी समाअत का कल से फिर आगाज होगा। पनामा केस की समाअत जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस शेख अजमत और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के रूबरू होगी। GIT रिपोर्ट के मुकाबले में नून लीग का प्लान और शेख रशीद की वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट तलब करने की इस्तदा का भी कल ही पता चलेगा। अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नून लीगी रहनुमाओं की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए इजाफी इकदाम भी कर लिए गए। पनामा अमल दरामद केस अब क्या रुख इख्तियार करेगा? कल से सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत। वजीर आजम का दस्ता क्या हिकमत अमली बनाएगा? शरीफ खानदान क्या JIT पर तहरीरी एतराज उठाएगा? क्या शेख रशीद अहमद वजीर आजम नवाज शरीफ को तलब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे? इन सवालात का जवाब अभी आना है। सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समाअत के अहकामात की रोशनी में अटॉर्नी जनरल ने साद रफीक, तलाल चौधरी और आसिफ किरमानी की 15 तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवा दिए। रिकॉर्ड टेम्परिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जबकि दी न्यूज को भी तौहीन अदालत के नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। कल की समाअत में वफाक को पंजाब को 1 अप्रैल 2017 से मुख्तलिफ अखबारात को इश्तिहारात की मद में अदायगियों की तफसील भी पेश करना होगी। अगली समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी के गैर मौजूद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के गिर्द इजाफी खारदार तारें लगा दी गई हैं। इजाफी नफरी भी तैनात होगी। कल अदालत में बड़े केस की समाअत है, लेकिन एक बड़ा मसला भी है। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली का मुकदमा अब कौन लड़ेगा? वुकला टीम की अक्सरियत मुल्क से बाहर है और कुछ ने तो केस लड़ने से ही माजरत कर ली है। अब शरीफ खानदान का सारा इन्हिसार ख्वाजा हारिस पर रह गया। ख्वाजा हारिस ने JIT पर एतराजात की पिटीशन का ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ताहाल जमा न करवा सके। पनामा हंगामा, शरीफ फैमिली का दिफा कौन करेगा? नून लीग वाज़ेह न कर सकी। वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान लंदन से अमरीका जा रहे हैं। वो चंद हफ्ते दस्तयाब नहीं होंगे। इसाफजार मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील शाहिद हामिद 10 अगस्त तक बैरून मुल्क हैं, जबकि सलमान अकरम राजा भी बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में हैं और कंफर्म नहीं कि कल सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली ने खालिद अनवर से भी राब्ता किया, लेकिन वो केस लेने को तैयार नहीं हुए। अब मैदान में सिर्फ ख्वाजा हारिस ही मौजूद हैं। इम्कान है कि ख्वाजा हारिस पहली पेशी पर वक्त मांगेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट और फौज को तबाह करने की साजिश की जा रही है। कप्तान के वजीर आजम पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं शरीफ माफिया ने इंसाफ को रोकने की कोशिश की तो आवाम सड़कों पर होगी। अच्छा मौसम आने वाला है, कारकुन जश्न मनाने की तैयारी पकड़ लें। मियां साहब को ना मोदी बचा सकता है और ना ही ट्रंप। उनकी अगली मंजिल अडियाला जेल होगी। मेरा मुकाबला सियासी नहीं था, मेरा मुकाबला पाकिस्तान के सियासी माफिया के खिलाफ था। मियां साहब को ना मोदी बचा सकता है ना ट्रंप। नवाज शरीफ इस मर्तबा जद्दा नहीं अडियाला जेल जाएंगे। शरीफ माफिया ने इंसाफ का रास्ता रोका तो कारकुनों को बाहर निकलने की कॉल दूंगा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कप्तान ने हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी। चंद दिनों के बाद या मैं आपको दावत दूंगा खुशियां मनाने के लिए। नवा पाकिस्तान बनाना है, टैक्स छोड़ देने लंबे सारे पाते किसे। अगर इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की शरीफ माफिया ने, तो फिर मैं आपको इंसाफ कायम करने के लिए दावत दूंगा। जो शरीफ खानदान की चोरी छुपाए वो ठीक, जो उनके खिलाफ खड़ा हो तो उसे साजिशी कहते हैं। इमरान खान की हुक्मरान लीग को चोट। ये शरीफ खानदान अपने जाती मफाद बचाने के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, ये है साजिश। इससे कबल ट्वीट में चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत खौफजदा हो गई। नवाज शरीफ के लिए जमहूरियत करप्शन बचाने का आला है। और अब इल्जामात की बात। नवाज शरीफ ने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मुस्लिम लीग नून का इस्तेमाल किया। PTI के फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली का दिफा करने वाले क़यादत की अंधी पूजा छोड़ें, मुल्की मफादात मुकद्दम रखें। शफकत महमूद बोले साजिशों का राग अलापने वाले बताएं साजिशें अंदर से हो रही हैं या बाहर से। मजीद किस किस ने क्या कहा
आइए आपको दिखाते हैं। इस तरह 13 कंपनीज के दरमियान अरबा रुपया लाउंडर किया गया, उसको रिवॉल्व किया गया। नून लीग वाले क़यादत की अंधी पूजा करना छोड़ें। शरीफ फैमिली का दिफा करने वाले पहले मुल्क के वफादार बने। साजिशें तलाश करने वाले पहले GIT रिपोर्ट पढ़ें। PTI के फवाद चौधरी की हुक्मरान लीग को लेक्चर। अरबा रुपया लाउंडर किया गया, उसको रिवॉल्व किया गया ताकि UK के लॉस को डिफीट किया जाए। पाकिस्तान के लॉस तो खैर मामा जी का घर ही है। साजिशें अंदरूनी हैं या बैरूनी, हुकूमत खुलकर बताए। शफकत महमूद ने भी वज़ीर आज़म से साजिशें करने वालों को बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। करते हैं बातें साजिश की, बताते नहीं है कि साजिश क्या है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान की कहानी हर तरह से तबाह हो चुकी। पैनामा का मुकदमा मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। कहने वाले कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को कॉल दे दी तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने भी कर दिया खबरदार। नवाज शरीफ कहीं नहीं जाएंगे लेकिन इमरान खान जरूर पागल खाने जाएंगे। राना सनाउल्लाह को यकीन है और मुखालफीन जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी डट गए। अमीर मुकाम बोले माइनस नवाज के ख्वाब देखने वाले जल्द लोगों के दिलों से माइनस हो जाएंगे। इमरान साहब पेट चलता है, जोश Is hit that high and straight down the ground, and that's a big six. और हुकूमतें चलती है होश से। पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक नहीं लगने देंगे। अमीर मुकाम की पेशावर से कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान जिस स्पीड से जा रहा है किसी जगह ब्रेकर लगा दिया जाए। नवाज शरीफ कहीं नहीं जाएंगे लेकिन आइंदा दिनों अवाम इमरान खान को मेंटल अस्पताल में पाएंगे। राना सनाउल्लाह ने भी हिसाब बराबर कर दिया। हसद और बुग़्ज़ में जो है ये इतना ज्यादा आगे चला गया है कि अब इसका ठिकाना जो है ये पागल खाना है। साजिश अनाज से मुल्क की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी GIT पर चढ़ाई कर दी। मुझे कहते हैं आपके पास पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा मेरे पास पैसा है, साबित आपने करना है। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दिया। वफाकी वुज़रा भी खम ठोंक कर मैदान में आ गए। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को फिर शर्मो हया के ताने दे दिए। मीर हासिल बजिंजो ने कहा कि GIT ने मामलात बदनीयती से चलाए। मशवरा है नवाज शरीफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, एक पार्टी ने इस्तीफे दिए। इस्तीफा वापसी की भीख मांगने असम्बली आए और अब वजीर आजम से फिर इस्तीफा मांग रहे हैं। ट्वीट में ख्वाजा आसिफ के PTI को फिर शर्मो हया के ताने। तो थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। उधर वफाकी वजीर मीर हासिल बजिंजो ने GIT रिपोर्ट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जो रवैया इन्होंने इस फैमिली के पास अपनाया वो सिवाय बदनीयती के कुछ नहीं। मीर हासिल बजिंजो ने मजीद कहा कि नाअहली की शिक फौजी आमिर ने आइन में डाली। मुल्क में कोई भी आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरता। पीपल्स पार्टी का बड़ा यूटर्न। जाले पहले पैनामा मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू की मुखालफत करते रहे लेकिन अब समाअत के दौरान अपना वक्त सुप्रीम कोर्ट भेजने पर राजी हो गए। बिलावल ने इसकी मंजूरी भी दे दी। खुर्शीद शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए बेहतर है चंद रोज में अपनी जगह किसी वफादार शख्सियत को वजीर आजम बना दें। पैनामा का हंगामा, समाअत मुलाहिजा करने पीपल्स पार्टी का वफ्द भी सुप्रीम कोर्ट जाया करेगा। बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सेनेटर एतजाज अहसन, खुर्शीद शाह, फारूक नाइक और लतीफ खोसा के नाम तजवीज कर दिए गए। GIT रिपोर्ट को सराहते हुए सखर में ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले कि अदालत का फैसला सबको मानना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि वजीर आजम 2-3 रोज में इस्तीफा देकर चले जाएं। खुर्शीद शाह का कहना था कि नून लीग की जानिब से GIT रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है कि कानूनी केस पर किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं। असद सुहैब, न्यू न्यूज़, लाहौर।
और जनाब, रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती ने वजीर आजम नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। कहते हैं जल्द तारीखी फैसला होगा, पाकिस्तान करप्ट माफिया से पाक हो जाएगा। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिशें करते रहे, पूरी कौम अदालत के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ अब फारिग हो जाएगा और उसके बाद उस पर फौजदारी केस चलेंगे और जेल में जाएगा। आज मैं मियां साहब को कहता हूं कि मैं इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह मौका दे रहा है, मियां नवाज शरीफ मैं सरजमीन लाहौर जिस जगह पे तो इलेक्शन लड़ेगा, ये गरीब तरह मुकाबला करेगा और मजदूर तरह मुकाबला करेगा। और इंशाल्लाह तुझे चैलेंज है कि जिस कितने गरीब तेरे से, मजदूर तेरे से इंशाल्लाह बदला लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने अपने कायदीन के लिए मुतहरिक हो गए। लाहौर में एक जानिब नवाज शरीफ इस्तीफा दो की गूंज है तो दूसरी जानिब कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं के नारों की आवाज सुनाई देती रही। अली वकार सिंधु रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम के खिलाफ जहां कानूनी और सियासी लड़ाई में मसरूफ है तो दूसरी जानिब अवामी राब्ते भी शुरू कर दिए। अवामी राब्ते का आगाज लाहौर के इलाके डिफेंस से किया गया, जहां पीटीआई कारकुनान ने शहरियों में पंफलेट बांटे जिस पर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा तहरीर था। अवाम को यही मैसेज देना चाहते हैं हमारे साथ मिल जाएं और नवाज शरीफ को छुट्टी कराएं। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ के दिफा के लिए लाहौरी नौजवान भी नारे लगाते मैदान में आ गए। जैसे जैसे पनामा केस हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है, वैसे ही हुकूमती और ओपोजिशन जमातों के कारकुनान अपने कायदीन के दिफा के लिए मुतहरिक होते चले जा रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान अरशद के साथ अली वक्कार सिंधु, न्यू न्यूज लाहौर। पाक फौज ने पनामा केस और जेआईटी के तनाजुर में किसी भी साजिश के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। TGISPR ने वाज़ेह किया है कि जेआईटी के काम में पाक फौज ने कोई मुदाखलत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म दिया तो आईन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। उसके अंदर उसके काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो आदमी किया उससे कैसे नहीं। पाक फौज ने पनामा केस के तनासुर में किसी भी साजिश का तासुर यकसर मुस्तरद कर दिया। ये वो इशू है जिसके साथ डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। पाक फौज के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में कहा कि ये केस ज़ेरे समात है और फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। इट इज अ सब जुडिस केस, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड दे हैव टू टेक द डिसीजन। DGISPR ने जेआईटी में शामिल पाक फौज के अफसरों के काम की तारीफ की और कहा कि जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कानून के मुताबिक काम किया है। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाक फौज को मुदाखलत का हुक्म दिया तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ताल्लुक नहीं है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि रेमन डेविस सिफारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर यहां से गया। रेमन डेविस केस में सिर्फ ISI नहीं थी बल्कि हुकूमत और दीगर इदारे भी थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का मजीद कहना था कि रेमन डेविस ने अपनी किताब कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से लिखी है। पहली बात तो ये कि रेमन डेविस जब यहाँ से गए हैं तो इट वाज नॉट ओनली ISI, देयर वर मैनी स्टेट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इस तमाम केस को देखा और उसके बाद रेमन डेविस का डिस्पोजल हुआ। जबकि उसने जो किताब है वो एक कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से लिखी है। तो ऐसी किताबें हैं, इनका बहुत सारे मकासद होते हैं। तो आई थिंक ये द टाइम विल टेल कि इसका क्या मकसद था और कैसे लिखी गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस हवाले से आपको हम खबर दें कि पाक फौज ने योब के इलाके कमरदीन क्रेज में वाक़ चौकी शेर निकाह पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया है और ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने रॉकेट्स और मशीन गन से हमला किया। FC एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी को नाकाम बना दिया है। FC की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द हलाक हुए। दूसरी जानिब पाक फौज ने खैबर एजेंसी की राजगाल वैली में ऑपरेशन खैबर 4 शुरू कर दिया है। DGISPR का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद सरहद पार मौजूद दाइश को पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों से रोकना है।
खैबर के संगलाख पहाड़ों में फसादियों का गर्म ताकुब। खैबर एजेंसी की राजगाल वैली में आज सुबह एक बड़ा जमीनी ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया। खैबर 4 इस ऑपरेशन का नाम है। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर 4 शुरू कर दिया। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि खैबर एजेंसी की राजगांव वैली से फसादियों का सफाया किया जाएगा। ऑपरेशन का मकसद सरहद पार मौजूद दाइश को पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों से रोकना है। They were attempting like one Mastung operation I talked about. There is no organized infrastructure of Daesh in Pakistan and we shall not allow them to establish themselves. मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि बॉर्डर मजबूत होगा तो दहशतगर्दों की नकलो हमल रुकेगी। पाक फौज के तर्जुमान ने आलमी मीडिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। सी पैक की हिफाजत के अज़म का इजहार किया और कहा कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की अपील पर आर्मी चीफ फैसला करेंगे। अफसोसनाक खबर वादी नीलम से, जहां भारतीय फौज की बिलाश्ताल फायरिंग से पाक फौज की गाड़ी दरिया में गिर गई। ISPR के मुताबिक 4 जवान शहीद हो गए। एक शहीद का जिस्म खाकी दरिया से निकाल लिया गया। 3 की तलाश जारी है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फौज का बुज़दिलाना वार, वादी नीलम में सरहद पार से पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिलाश्ताल फायरिंग से पाक फौज की गाड़ी दरिया में जा गिरी। गाड़ी में सवार 4 जवान शहीद हो गए। एक का जिस्म खाकी दरिया से निकाल लिया गया। 3 की तलाश जारी है। भारतीय फौज की फायरिंग के बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गयी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वादी नीलम में पाक फौज की गाड़ी पर भारतीय फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि गम की इस घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने शहीद फौजियों के खानदान के साथ गहरे गम और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने भारतीय हमले को रोकने में पाकिस्तानी फौज के फौरी रद्द अमल को भी सराहा। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कश्मीर में आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। शोहदाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीरी आवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कश्मीरियों को महकूम रखने का भारतीय एजेंडा नाकाम रहेगा। इस्लामाबाद में शोहदाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस, शरीक रहनुमाओं का वालेहाना इस्तकबाल। चेयरमैन दिफा पाकिस्तान कौंसल समीउल हक ने खिताब में कहा, अमेरिका के कहने पर जहाद खत्म करने वाले पनामा में फंसकर अपने खात्मे की जानिब बढ़ रहे हैं। पूरे आलम इस्लाम के हुक्मरान एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि हमने अमेरिका के हुक्म पर जिहाद को खत्म करना है। आप देखिए सारे हुक्मरान पिछले 1 साल से जंग में फंसे हुए। सुप्रीम कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन सैयद सलाहुद्दीन बोले, भारत से बहुत मुज़ाकरात करके देख लिए, अब गज़वा-ए हिंद लड़ेंगे। गज़वा-ए हिंद है मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दी हुई तलवार हमारे हाथ में है, तलवार चलती रहेगी। मौलाना फजल रहमान खलील, प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी अब दूर नहीं। बुलेटिन में अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आम खबर से आपको आगाह करें, फैसलाबाद ग्रीन टाउन के इलाके में कम सिन बच्ची की उम्र रसीदा शख्स से शादी का वाकया सामने आ गया। 7वीं जमात की 11 साला तैयबा का 40 साला सलीम के साथ जबरदस्ती निकाह कर दिया गया। पुलिस के पहुंचने से कबल ही दोनों का निकाह किया जा चुका था। पुलिस मौके पर पहुंचकर निकाह और दुल्हा को गिरफ्तार करने की बजाय तमाशा देखती रही। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज उस्मान अली से। उस्मान, बताइएगा, पुलिस ने इस मामले का फिर हल तो कोई नहीं निकाला? जी बिल्कुल, थाना सरगोदा रोड का ये इलाका है जहाँ पे ग्रीन टाउन के इलाके में ये शादी का वक़्वा पेश आया है कि 11 साल छोटी सी लड़की है, 7वीं क्लास की तालिबे इल्म थी, कि इसका निकाह 40 साल शख्स से किया गया है। पुलिस मौका पे पहुंच भी चुकी थी, लेकिन पुलिस की जानिब से जब मैंने पुलिस SHO जो इरम शाह है उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि निकाह ऑलरेडी हो चुका था। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि ये कानून का वायलेशन हुआ। तो उनका ये कहना था कि उन लोगों जो वहाँ पे मौजूद थे, जो लड़की के माँ बाप थे,
उनकी जानिब से हमें रिटर्न लिख के दे दिया गया था कि 2 साल बाद इस लड़की के जो है वो रुख्सती की जाएगी। हालांकि ये कानून की वायलेशन थी, लेकिन फिर भी एसएचओ की जानिब से कोई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पे ठीक है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले पर मोहम्मद उस्मान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रेबारा की बात करते हैं। मॉनसून बारिशों का हालिया सिलसिला मुल्क भर में फैल गया है। कराची में आज भी रिमझिम हुई। सुहाने मौसम में शहरियों ने तफरीही मुकाम का रुख कर लिया। मरी में काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज बरकरार, कहीं बरसे तो कहीं सूरज के सामने तन गए। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। छुट्टी के रोज सुहाने मौसम ने शहरियों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर बाद शहरों में भी बादल बरसे। मलका कोसार भी बादलों की लपेट में है। छुट्टी का मजा दुबाला करने सियाह मरी पहुंच गए। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट में हुई। लाहौर के बाज इलाकों में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान में खुशदार, योब, सिब्बी में भी बादल खुलकर बरसे। मजीद बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बलोचिस्तान के बाज इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। मौसम अच्छा हो, बच्चे जू न जाएं, ये कैसे हो सकता है? परिंदों की चहचहाट और कुदरत के हुस्न का नजारा करना हो तो सफारी पार्क लाहौर की सैर को जाएं, जहां 36 इकसाम की बोलियां सुनने को मिलेंगी। जलवे बिखेरते मोर और नायाब परिंदों की कहानी, लाहौर से रूबा उरूज की ज़बानी। परिंदों की बोली को कुदरत की बोली भी कहा जाता है। लाहौर के सफारी पार्क में बनाए गए परिंदों के खुसूसी इंक्लोजर में परिंदों की 36 मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। परिंदों की आवाज़ें बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है बहुत महसूस करती हैं और बहुत सुकून मिलता है। हम नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। परिंदों की निगहदाश्त करने वाले कहते हैं कि इन परिंदों को मौसम की सख्ती से बचाने के लिए इनका खुसूसी ख्याल रखा जाता है। बेहतरीन फीडिंग इन्हें प्रोवाइड की जा रही है गर्मी के सीजन में। कुदरत के हुस्न का आकाश परिंदों का ये छोटा सा मस्कन सफारी पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। सफारी पार्क में मौजूद परिंदों के इंक्लोजर में जहां कुदरत से करीब होने का मौका मिलता है, वहां ही तफरीह के लिए ये बेहतरीन जगह है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ रूबा अरूज, न्यू